सर मेरा सिर्फ एक सबमिशन है, बिफोर फाइनल वर्ड्स मैडम बताएंगे। मेरा सिर्फ एक सबमिशन है सर, हमसे पिछले बीओएम में भी एक ऑडिटर को अपॉइंटमेंट डीबीएम से लिया हुआ था कि करना है, अपॉइंट किया नहीं है, पेपर्स में नहीं है। हमने अपने इससे बात किया था, जो अभी हमारा सीए है, उसने कहा कि 16-17 के अकाउंट को अनऑडिटेड अमाउंट को एक बेस वैल्यू मान के उसने 17-18 शुरू कर दिया, सारे टैक्सेस वगैरह वहां से कैलकुलेट किए हैं। अगर इस स्टेज पे हम अपना ऑडिटर 16-17 के लिए चेंज करेंगे तो इट विल बी ए मेजर प्रॉब्लम। मेरा आपकी बात से मैं उल्टा सहमत, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो प्रपोजल है, प्लीज बियर विद अस, आप अगले साल लेके आइए, ऑप्शन कराइए और टेंडर निकालिए, और 1 लाख से कम में करता है तो कराइए। हम बीओएम में इससे बात करेंगे, मैडम बात करेंगे, क्योंकि अभी इसी स्टेट को चेंज करेंगे ना, तो ये सारा जो बना हुआ है ना, एक सीक्वेंस को बिगड़ जाएगा। मैडम हमारे कंसर्न 16-17 और 16-17 हमारे लिए दांत का दर्द है, क्योंकि जब तक उस दांत को या तो हम निकाल दें, जब तक नहीं निकाले वो हमें दुख देता है। और 16-17 23-24 के गाँव की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है जून 23 तक के अपॉइंटमेंट, जून 24 तक के अपॉइंटमेंट, 8-24 तक ये तो देखिए हाँ ठीक है, वी आर टेकिंग इट कि हम इसे मार्च 24 तक अपॉइंट करते हैं, फाइन। मार्च 24 तक के लिए अपॉइंटमेंट का फाइन, कोई दिक्कत नहीं। 16-17 और 22-23 के अकाउंट के लिए इसको अपॉइंट किया जाता है। साथ ही क्योंकि इसके जॉब में जो हम दे रहे हैं उसे मंथली रिटर्न ऑफ जीएसटी, मंथली क्वार्टर रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स, वो सारा काम भी ये करता है, इसलिए पैरेलली उसको ये काम भी करने, इसलिए मैं केवल फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर सकती, क्योंकि दिस गोज मंथ वाइज। जीएसटी की रिटर्न मंथली जाती है, इनकम टैक्स की रिटर्न क्वार्टरली जाती है, वो भी सेम इंक्रीमेंट फाइल करता है। और मैं बता क्यों कह रही थी, क्योंकि आपकी लास्ट क्वार्टर की रिटर्न ड्यू डेट 31 में होती है इनकम टैक्स की, और जनवरी और जून तक जाती है। तो आई विल अगेन कम बैक टू द जून, क्योंकि लास्ट क्वार्टर की जो रिटर्न है 23-24 की, वो जून में जाके ही कंप्लीट होती है। तो जून 24 तक हम इसको अपॉइंट करें, ताकि AGM decided that the former CA may be approached to furnish the auditor report for the year 16-17. In case the CEO refuses to do the same, then a complaint may be lodged with the Indian Institute of Chartered Accountants for taking appropriate necessary action. सर ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये 2018 में हुआ और उसके बाद आपने सारी एक्शन, एक सेकंड सर, सारी एक्शन टेकन रिपोर्ट दी है, इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्यों कोई पॉइंट नहीं कि क्या एक्शन लिया गया? यही मेरा क्वेश्चन आपसे तो है, क्वेश्चन आपसे है सर कि क्यों नहीं लिया गया? जो भी थे आपसे नहीं, हमसे जो आए हैं टीम, उनको ये एक्शन छोड़ दे गया है, तो उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया बताएं यहाँ पे ठीक है सर, इसको पास कीजिए। सर आप पीछे जाके आप कोई पॉइंट निकालेंगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ता है। नो बड़े तो यूनानिमसली इट इज अप्रूव, और जो अप्रूव नहीं करते हैं सर, आप काम कराने को अप्रूव कर रहे हैं, पैसा कहाँ जाएगा उन्हें बताओ। 39 को तो वो करे सर, हम मना नहीं कर रहे हैं, किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन हम अपने टेन्योर में सिर्फ फेज 5 का काम करने जा रहे हैं, ये आप सबको बताना है। हमने इसके लिए बजटरी कोड भी मंगाया, कई तरह से इस पे कोर्ट से एडवाइस के लिए हम पूरे कॉलोनी में भी घूमे, एक
एक आध दिन हमने अपने पंप्स को चालू करके भी देखा और फाइनली हम इस नतीजे पर पहुंचे कि कौन सा मिनिमम काम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बिफोर स्पेंडिंग 30 lakhs हमारे एक्सपर्ट्स का और हमारा भी व्यू था कि हम मिनिमम खर्चे करके पहले ये तो देखें कि फायर हाइड्रेंट रिंग जो है हमारे दोनों पंप और एक जॉकी पंप चल रहा है, वो हमने चला के देखी है कि वो फायर हाइड्रेंट रिंग काम तो कर रहा है जो कि 20 साल पहले जमीन के अंदर डाल के रखा गया है। उसको चालू करने के लिए हमको कुछ मिनिमम रिक्वायर्ड्स हैं। हमको हर ब्लॉक को आइसोलेट करना होगा विद आपका बटरफ्लाई वॉल, और जो पार्क्स में लगे हुए हैं या रोड पे लगे हुए हैं हाइड्रेंट उनको हमको ब्लैंक लगाने के उसको बंद करना पड़ेगा। इसका भी कोड सर हमने मंगा लिया, इसका कोड रफली 1.5 लाख के आसपास आ रहा है। सो वी विल स्टार्ट विद 1.5 लाख कि ये हम पहले अपना फायर हाइड्रेंट ड्रिंक का पानी हर जगह जा रहा है कि नहीं उसको चेक करेंगे। वंस इट इज गोइंग देन वी आर गोइंग फॉर बेटर रिजल्ट। फिर हम एक ब्लॉक में वो सारे नोजल्स वगैरह लगा के उसको चालू करेंगे। इफ एट ऑल दिस फायर हाइड्रेंट ड्रिंक इज नॉट वर्किंग एंड इट इज बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर देन वी विल गो फॉर डाउन कमांड। इन दोनों में से कोई एक ही होती है। तो ये टेक्निकल है इसका, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये सर फायर हाइड्रेंट सिस्टम के हमसे पहले कि हमने ये कोटेशन ला के रखे थे, कुछ है उनके पास। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ क्या हम इस 30 लाख के बजट के साथ इस फायर हाइड्रेंट सिस्टम के लिए आगे बढ़े? जो आप कह रहे हैं वो देता है। हाँ सर, के बाद तो क्या हर फ्लोर पे फायर हाइड्रेंट लगे हुए सर कैन शो यू। नंबर 2, क्या फायर हाइड्रेंट ड्रिल कभी हुई है इस साल में या पिछले साल में? टू माई बेस्ट ऑफ नॉलेज। थर्ड पॉइंट इज एवरी ईयर सम ग्रुप्स but training is saving because I have also been involved in people required to have compulsory training with the fire hydrant. So I also have complete training with the fire hydrant. Please don't mistake this is like and last thing is please tell what type of fire hydrant it is. A CO2 type or a liquid type, or there are different types of machines. There are please make a rate, otherwise all this equipment has got Thank you very much. देखिए अनफॉर्चुनेटली यहाँ सिस्टम बहुत महंगे लगे। अगर आज हम टोटल रिप्लेसमेंट पे जाएं तो 3 करोड़ से ऊपर की कॉस्ट है कंप्लीट सोसाइटी के सिस्टम रिप्लेस। बहुत महंगे सिस्टम लगे, मोस्ट ऑप्टिमम लगे। उस वक्त के फायर फाइटिंग एक्ट्स शायद सबकी डिमांड करते हैं। टाइम के साथ फायर फाइटिंग बिल्डिंग एक्ट्स बदले, रिक्वायरमेंट्स कम हो। कोई बिल नहीं हुई है, ओपनली एडमिट। हम लोगों ने भी इस पर बहुत काम किया है, बहुत मंथन किया है, और हम लोग भी जब शुरू किए बढ़ाए गए थे। उनमें से 165 सिलेंडर गल गए हैं, जल खाते हैं क्योंकि कुछ पानी होता है वो गल गए हैं, उनमें छेद हो गए हैं। प्रेशर डालने के बाद उसको हीट वो 165 उन्हें निकाल के अलग रखे थे, जो कि आपको हैंडओवर टाइप का बताया गया। बिल्कुल 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 अभी आपको खरीदने हैं। हाँ बिल्कुल, वही सिचुएशन है, बाकी सब इन प्लेस है। बाकी सब इन प्लेस है। ये जानना चाहते डेट नहीं पड़ी है। डेट पड़ी है, डेट अगर नहीं है तो वो रखा गया, वो फिलिंग टाइम उसको लिखा हुआ है, फिलिंग डेट, फिलिंग का बिल लगा हुआ है। Filling date is one thing and date of expiry is another thing. People care for date of expiry Exactly. not for date of वो finished. वो बिल के साथ लिखी है कि कितने दिन तक ये वैलिड है। ये 1 ईयर की वैलिडिटी होती है। ये डेट ऑफ फिलिंग से लिखा हुआ है। सेक्रेटरी इसीलिए है कि CGWHU ने डिजाइन पहले बनाया, लिफ्ट लगाने का फैसला बाद में लिया। अदरवाइज कहीं भी ऐसे लिफ्ट नहीं लगती। अगर वो जैसे आप विवेक यहाँ देखिए, वहाँ 2 लिफ्ट है, एक खराब होता है, दूसरा स्टैंड बाय में रहता है। तो कृपया ये दिमाग से निकाल दीजिए कि लिफ्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं, 10 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो अगले 10 साल तक लिफ्ट खराब नहीं होगी। इसीलिए मेरा सजेशन है कि जब भी आप कोटेशन लेंगे तो मिनिमम 3 ईयर वारंटी के साथ लीजिए। आजकल लॉन्ग टर्म वारंटी आती है, दैट इज वेरी एसेंशियल, ठीक है। क्योंकि और इसके बाद एक और भी चीज है कि आज जो लिफ्ट पे हमारा मेंटेनेंस है, लिफ्ट की मेंटेनेंस कंपनी
देखिए अब हम कंपनी के प्लांट में जा चुके हैं, बिकॉज कंपनी को चला गया कि लिफ्ट की रिप्लेस करने वाली है, इसीलिए वो मेंटेनेंस और भी पूरा करने वाला है। जब हम यहाँ आए थे हमें बताया गया था कि लिफ्ट की लाइफ 25 ईयर होती है, आज हम 15 साल 16 साल 17 साल की रिप्लेस कर रहे हैं। खैर जीबीएम ने डिसीजन ले लिया, उसके साथ में उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म वारंटी लेनी चाहिए। नंबर 1, जहाँ तक फंड की बात है, जैसा आपने ही पढ़ा है बायलॉज में है कि जो कॉर्पस है, अब लिफ्ट रिप्लेसमेंट से बड़ा कोई खर्चा नहीं है हमारे पास, ये सबसे बड़ा खर्चा है। हम जनरेटर से भी रिप्लेस कर रहे हैं, 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर शुड बी मेड फ्रॉम कॉर्पस फंड। दिस इज माय सबमिशन। आप 30,000 पर मेंबर पर फ्लैट लीजिए, रिमेनिंग 56,000 56,000 का 28,000 होगा, ये 30,000 आप मेंबर से लीजिए, बैलेंस जो भी होता है आप कॉर्पस से खर्चा कीजिए। मेंबर्स को आप ऑप्शन दीजिए, या तो एक इंस्टॉलमेंट में मिल जाएगा, मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब ओवर 2 ईयर, क्योंकि इन एनी केस दिस वर्क विल टेक मिनिमम 3 ईयर, मिनिमम, as you yourself have told, could be 4 years or 5 years. So it is not a rush to members to pay 56,000 or whatever now, and balance, क्योंकि 50% आप कॉर्पस से खर्च कर रहे हैं तो मेंबर्स ग्रेजुअली भी देंगे तो आपके पास पैसा है, तो इसीलिए। और जहां तक रिप्लेसमेंट की बात है, दैट शुड बी बेस्ड ऑन नीड, इट शुड नॉट बी कि आई एम गिविंग यू रिप्लेसमेंट, ये नहीं है। जो लिफ्ट सबसे जरूरी है, चाहे उसका पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको सबसे पहले रिप्लेस करना है, बिकॉज पैसा आज न कल आएगा ही, और 50% कॉर्पस है। तो जीवन टाइप वाला जो है उसको सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्चा करना आप इस चीज को बोलेगी जो प्राइवेट प्लान बना रहा है, जो दे रहा है, उसके अंदर उसका कई तरह के इंटरेस्ट है। उसके अंदर आप देखो कोई फंड बना रखा है, कोई उसमें क्या स्विमिंग पूल भी बना रखा है, कम्युनिटी सेंटर भी बना रखे हैं। अरे तो वो भी तो सारे यूज करते हैं, तो सभी यूज करते हैं। चलिए सर, मैं मान गया आपकी बात, कहाँ करता हूँ कि मैं अपने पॉइंट पे क्यों लाए सर इसलिए लाया गया क्योंकि पीछे इस बात में जगह की है सर इसलिए लाया गया क्योंकि ये फॉर्म आपने उसके बाद में कुछ नहीं बोला है कि हम रेवेन्यू को और जनरेट कैसे बढ़ सकते हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है कि सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए, रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ये है आप कुछ और ऑप्शंस देखिए, एक्सप्लोर कीजिए कि हम रेवेन्यू को और जनरेट कैसे कर सकते हैं। सर सब्सक्रिप्शन तो मैंने एक पैसा नहीं बढ़ाया है, आप कैसे 2 लाख में से ए टाइप 14 लाख रुपए देता है, बी टाइप 41 लाख रुपए देता है, सी टाइप 31 लाख और सी 1 है वो सिर्फ 3 लाख 47,908 देता है। सर आप सर बहुत चीजें मिलेंगी आपको, इसीलिए अगर सिक्योरिटी ही कंसर्न है तो मेरे ख्याल से सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। आप बराबर कर दीजिए, हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि C1 के सिक्योरिटी ज्यादा खर्च हो रही है, ज्यादा जरूरत है, तो आप सिक्योरिटी विड्रॉ कर लीजिए। नहीं सर, स्ट्रीट में है, उनको अलग से आप ये करिए, उनको भी उनका 5 स्क्वायर फीट हो जो भी हो, उनको एक्स्ट्रा वो देना चाहिए, क्योंकि जो हाउस कीपिंग है वो उनका ग्रेड में झाड़ू लगाता है पूरा सब जगह। तो दे आर आल्सो सर्विसेज ऑफ हाउस कीपिंग एक्स्ट्रा। दो नंबर पॉइंट यह है, यहाँ पे जो है एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू कीप 1 कार, एक गाड़ी रखना चाहिए डिवाइड, बट हियर देयर आर मेनी पर्सन हु आर कीपिंग 2-3 कार्स। इससे क्या हो, you are consuming more spaces, it is creating hindrance for movement। वो हाथ कर ये दो हाथ में चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे टाई हो रही है। ठीक है, वो नहीं समझ में नहीं आ रहा नहीं ज्यादा
बोले तो ज्यादा हो ही नहीं। सर खड़े हो जाते हैं जिनको यस नो। जो इसके एक सेकंड सर, आपकी ना पिटाई हो जाएगी महेंद्र जी। नहीं मैं वालों का फेवर नहीं कर रहे हो। नहीं आप ज्यादा है सर। अगेंस्ट में काफी ज्यादा लोग हैं फेवर से, इसलिए ये प्रपोजल ड्रॉप किया जाता है।